मेरा नाम एबी है। वेलकम टू मिर्ची स्टूडियो बेगम। थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे ये जानना है कि ये बेगम लाइक ये आपका आई एम श्योर रियल नेम तो नहीं होगा। यस, आपका रियल नेम क्या है? मेरा रियल नेम हीना है। हीना। Yeah. तो बेगम, हीना, घर वालों के नाम क्या क्या है? हीना इज़ माई रियल नेम। ओके। पर बेगम मेरा आर्टिस्टिक नाम है जो मेरे मेंटोर हैं उन्होंने दिया है। ओके, मेंटोर कौन है आपके? जोरावर सर। जोरावर सर। ओके, तो ऐसा उन्होंने क्या देखा आपके अंदर कि यार उन्होंने सोचा कि हीना में वो कैच नहीं है, बेगम में वो कैच है? बेगम एक तो यूनिक नाम है एंड आपने बेगम का मीनिंग अगर सर्च करते हैं तो एक रिस्पेक्टफुल लेडी के उस पर हम रिजेंबल करते हैं इस चीज़ को, तो इसलिए बेगम रखा। और साथ ही साथ बेगम एक ऐसा नाम है कि अगर बात हो रही है तो कि हाँ कोई तो होगा, लाइक हु इज़ बेगम, लाइक मे बी हीना पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने ये नाम चूज़ किया। बेगम के बारे में एटलीस्ट ये तो हो जाता है कि बंदा सर्च करता है क्या इसका रियल नेम जानता हूँ, है ना, इतना तो सर्च करता है। तो वो जो आपने सर्च इंजन बिठाया अपना, वो बहुत बढ़िया बिठाया है। तो अब ये बताओ कि ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री में आना हुआ, ये कब से हुआ आपका? Was it just because of the name के हीना है तो थोड़ा सा आर्टिस्टिक होना चाहिए? एक्चुअली मैं नाम चेंज करने से पहले इंडस्ट्री में काम कर रही थी। ओके। लाइक मैंने जब या एज अ वोकलिस्ट, एज अ सिंगर, मतलब रिकॉर्ड कर दिया था पर गाने आए नहीं थे। एंड ये कब की बात है? लाइक 11 12 2022। ओके। अभी मुझे सिर्फ 1.5-2 साल हुए हैं मैक्सिमम पंजाब इंडस्ट्री में लाइक आते हुए और ज्वाइन करते हुए। तो तब मैं सर से मिली, स्पेशली सबसे पहले जोरावर सर मुझे मिले थे और उनसे मिलने के बाद उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। स्टार्टिंग में लाइक मैं एक सच बात बताऊँ, आई एम अ क्लासिकल वोकलिस्ट। ओके। तो पंजाब इंडस्ट्री में आते आते आपको पता है कि यहाँ पे हमेशा किस तरह का म्यूज़िक पसंद आता है, आता है अर्बन और लाइक थोड़ा मतलब हिप हॉप इस चीज़ में, और भांगड़ा टाइप का म्यूज़िक। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था और एक एडवेंचर भी था, एंड आई लव एडवेंचर। तो मैं एक सूफ़ी और एक क्लासिकल सिंगर से सीधा अनारकली लाचा पे शिफ्ट हुई हूँ, लाइक तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो अब मैं वैसे गाने कर रही हूँ। बट वी हैव सीन लाइक इन पंजाबी इंडस्ट्री एज वेल जो क्लासिकल सिंगर्स जो इमर्ज हुए अच्छे से, लाइक हर्षदीप एंड सतेंद्र सरताज। सो व्हाई डिड यू चोज टू लाइक मॉड्यूलेट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू व्हाट्स ट्रेंडिंग? नो, व्हाट्स ट्रेंडिंग नहीं, इस ट्रेंडिंग होने पे नहीं चूज़ किया, पर मुझे जो गाने ऐसे लगे उस वक्त कि मुझे ये करने हैं, कि मेरे जॉनर में हैं या जॉनर से हटके हैं, मुझे करना था इस चीज़ को, तो मैंने उसे चूज़ किया। देन अभी चल रहा है कंटिन्यू। बट यू सेड कि क्लासिकल आप सिंगिंग ज़्यादा करते हैं। वाज इट लाइक समथिंग कि आपने सीखा था बचपन में? जी, मैं प्रभाकर हूँ क्लासिकल म्यूज़िक में। ओके। तो मैंने 6 ईयर सीखा है और लाइक प्रॉपर एक डिग्री ली है क्लासिकल म्यूज़िक की। तो उसके बाद पंजाब इंडस्ट्री में एंटर होना मेरी फैमिली के लिए सबसे बड़ा शॉकिंग था। ओके, लाइक बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ, मंडी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, आप मंडियाली हैं। ओके। तो आपने कुछ लोकगीत भी गाए उधर के कि नहीं गाए? लाइक आपने ट्राई किया कभी? नहीं, मैंने हिमाचल में कभी ना शो किए ना कभी अभी तक नहीं किया है, बट आई मस्ट कि आगे और बहुत जल्दी मैं वहाँ शो करूँ या वहाँ का कोई फोक जो है वो आगे लेकर आऊँ। बिकॉज हमने कई सिंगर्स देखे हैं जो हिमाचल के हैं, लाइक देयर हैव बीन टाइम्स लाइक जुबीन नौटियाल जो उत्तराखंड के पहाड़ों से आए, मोहित चौहान जो हिमाचल के पहाड़ों से आए, उन्होंने अपना नाम रोशन किया। सो व्हाई डिडंट यू ट्राइड योरसेल्फ कि मैं थोड़ा सा लोकगीत भी ट्राई करती हूँ? या मैं सोच रही हूँ, इवन मैं ट्राई कर रही हूँ इस चीज़ पे कि करेंगे ट्राई। तो बाकी सिंगर्स जो आप जिनके नाम ले रहे हैं वो भी शायद एक जगह पहुंचने के बाद उन्होंने अपने फोक को वहाँ पे जाकर लाइक एक्सप्लोर करवाया और अपने उस फोक को एक इंट्रोड्यूस करवाया इस इंडस्ट्री से। तो मैं भी वही करने वाली हूँ। तो हो सकता है कि आगे चलकर मैं हिमाचल के सॉन्ग्स के ऊपर भी काम। तो जब हिमाचल के सॉन्ग्स की बात हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके टॉप 3 हिमाचली सॉन्ग्स कौन से हैं? ओके, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है एक तो शिव कैलाशों के वासी सबसे फेवरेट है मेरा, रघुवंशी जी का। हाँ, उन्होंने गाया, उससे पहले भी बहुत सारे सिंगर्स अलग-अलग हैं, राइट, बहुत सारे सिंगर्स गा चुके हैं। तो आपको कौन सा वर्जन पसंद है? मुझे स्पेशली अभिषेक जो लमन बैंड का है, उन्होंने बहुत प्यारा गाया, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है।
उसके अलावा मुझे कुल्लू के सॉन्ग्स पसंद है। कौन सा सॉन्ग? मैं सॉन्ग जानना चाहता हूँ। ओके, एक गाना है हमारा कि कपड़े धुआं कुंजू, वो वाला वो बहुत पसंद है मुझे उस चीज़ ओके जी। वो एक्चुअली बेसिकली वो चंबा के ऊपर बना है वो गाना, तो वो बहुत प्यारा गाना है। सो ये दो शायद मेरे फेवरेट हैं। ओके, कोई तीसरा नहीं है जो मुझे पता हो एटलीस्ट? जैसे मुझे जो पता है वो है रूम आती है या बेटा तेरिया या प्रीति जिंटा, हाँ ये सब। नीरू चली घुमदी तो बहुत पुराना और बहुत ही फेमस सॉन्ग है हमारे हिमाचल का, तो हाँ वो भी पसंद है। लेकिन ये दो मेरे फेवरेट लिस्ट में है जो मैं चाहती हूँ कि मैं इसे गाऊँ जाकर दोबारा से। तो जब भी आप अभी आप रहते कहाँ हैं आप? मुंबई में? नहीं, मैं मोहाली। अच्छा, मोहाली में रहते हैं, राइट। तो मोहाली चलो पास है मंडी के, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप मिस करते हो अपने मंडी के बारे में जब मोहाली में हो? तो खास करके फूड, धाम, लाइक मंडियाली धाम, एंड आई लव सिड्डू। तो सिड्डू कई बार मैं बना भी देती हूँ, बट उस तरह से नहीं बन पाता जिस तरह से हम घर पे बनाते हैं। तो सिड्डू फूड बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, अपनी फैमिली को मिस करती हूँ। मेरी फैमिली मंडी में है, तो या वेदर स्पेशली, लाइक हमें इतना गर्मी से मैं थोड़ा भागती हूँ। मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है, तो जब भी मुझे गाने के बारे में सोचना है या रियाज के बारे में, तो मैं पहाड़ों को चूज करती हूँ फटाफट जाके। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जैसे साउथ में जाते हैं तो वहाँ पर डिस्कशन होता है अबाउट द बिरयानी, आप हिमाचल में चले जाओ तो वहाँ पे डिस्कशन होता है अबाउट धाम, किसकी धाम सबसे बढ़िया है। अब जहाँ तक मुझे पता है, मेरी जितनी नॉलेज है, एक मंडियाली धाम है, एक कांगड़ी धाम है, एक है शिमला बिलासपुर की धाम, एक शिमला साइड की धाम है। अब मैंने जो खाई है वो है कांगड़ी धाम, जिसमें वो ऑरेंज वाले चावल होते हैं एंड में, और शिमला वाली साइड की खाई है जिसमें एंड में वो आई गेस वो बूंदी वाला आता है, चाशनी वाला, है ना। अब आपके हिसाब से आपकी बेस्ट धाम कौन सी लगती है? मंडियाल वाली। yes, Is it because आप वहां से हो? नहीं, मैंने सारी ट्राई की हैं। मैंने कुल्लू की धाम भी खाई है, कुल्वी धाम खाई है, सारी धाम मैंने ट्राई की हैं, पर मेरे लिए बेस्ट मंडियाली धाम है, क्योंकि शायद वो कुछ अलग ही टेस्ट है। और जो सेपू धाम में होता क्या है? सेपू बड़ी, धोतुआं दाल इज माई फेवरेट, तो और कद्दू का खट्टा या कद्दू का मीठा, एंड लास्ट में इज वेरी इंपॉर्टेंट दाल झोल। अगर दाल झोल धाम में नहीं है तो आपका फूड कंप्लीट नहीं है, और इट इज़ गुड फॉर योर डाइजेशन ऑल्सो, झोल। अच्छा, एक चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व करी है ना, जैसे आप धाम वगैरह में खाते हो, आप घर पे खाते हो तो एक कड़ची चावल में पेट भर जाता है, धाम में पता नहीं क्या होता है, हाँ जी डालते रहो डालते रहो। अच्छा, एक चीज़ और आ रही है, डालते रहो। बहुत टेस्टी होता है, और वो एक सीक्वेंस में आता है। लाइक पहले आपको मीठा दिया जाता है, फिर आपको जो मेन सब्जी होती है जिसे हम मेन मदरा या मेन उसको ये कहते हैं, और उसके बाद आपको इमीडिएटली खट्टा दिया जाता है ताकि जो चीज़ खाई है हैवी उसको डाउन कर लें, फिर आपको दाल झोल दिया जाता है, तो शायद वो डाइजेस्टिव होता है इजीली, तो इसीलिए। ठीक है। अच्छा चलो, पहाड़ों से बाहर निकलते हैं और म्यूजिक की तरफ वापस आते हैं हम। मैं आपके ना रील्स देख रहा था, तो आपके साथ हमेशा एक वो छोटा सा गिटार रहता है, यूकुले, इफ दैट्स राइट। आप हर जगह जाते हैं उसके साथ रहते हैं, तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमेशा आपके पास रहे? कैसे वो इतना प्यारा बन गया आपका? उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है एक्चुअली। जब मैंने यूकुले लिया था, एक्चुअली वो लिया नहीं था, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। तो वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत छोटा था, लेकिन मुझे प्ले करना नहीं आता था, और मुझे आदत है कि जो चीज़ मैं ले लूँ मुझे फटाफट उसको इंस्टाग्राम पे डालना है, लाइक आई कैन प्ले दिस एंड ऑल। तो वो मैंने 3 दिन में यूट्यूब से यूकुले बजाना सीखा था। अच्छा, लाइक बिल्कुल प्रो के थोड़ा बहुत, मतलब लाइक प्रो तो नहीं, बट हाँ कि मैं 4 कॉर्ड्स उस पर बजा लेती थी 3 दिन में। देन मैंने 2 गाने रिकॉर्ड किए और वो मैंने अपलोड भी कर दिए फटाफट कि हाँ मैंने यूकुले लिया है एंड आई कैन प्ले एंड आई कैन सिंग विद दिस। और यूकुले एक इतना सूदिंग और इतना प्यारा इंस्ट्रूमेंट है कि आप एक तो उसको कैरी कर सकते हो, आप कहीं भी जा रहे हो। अब जैसे मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है, तो मेरे साथ तो यूकुले हमेशा होता है, और एज अ आर्टिस्ट आपके साथ एक ना एक इंस्ट्रूमेंट हमेशा ही रहता है जब आप कहीं जाते हो। तो यूकुले और बेगम, इन दोनों की फेवरेट जगहें कौन सी घूमने की? मोस्ट ऑफ हिमाचल। वो तो है ही, लाइक उसमें हिमाचल में टॉप 3 प्लेसेस कौन सी होंगे आपकी? चंद्रताल, ओके,
चंद्रताल एंड स्पीति। स्पीति में लांगजा जगह है एक, अच्छा, बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पे असली फॉसिल्स होते हैं। तो और जो लेक हैं जैसे चंद्रताल है, आप 7-8 बजे के बाद चंद्रताल के पास बैठोगे और यूकुले प्ले करोगे तो आपको अलग ही फील वहाँ पे फील होता है, क्योंकि पूरी गैलेक्सी ऊपर मिल्की वे दिखाई दे रही होती है और एक अलग वाइब और अलग एक आपको लगता है कि अब ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसके बाद अगला गाना। पर हाँ, माइनस में टेम्परेचर होता है तो आपको सब चीज़ें कैरी करना, तो उंगली अपने आप ही ऐसी हो रही होती है। हाँ। उंगली और आवाज़ आपकी ऐसे हो रही होती है उस वक्त। हाँ, तो लांगचा मैं गया नहीं हूँ। मैं स्पीति में गया हूँ तो वही कॉमेक वगैरह तक गया हूँ, या काजा या पेन वैली तक गया हूँ मैं। लांगजा नहीं गया हूँ। लांगजा बॉर्डर के पास है, लाइक आपकी जो बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर, सुमडो के आसपास। आई डोंट नो। अच्छा, इतना आपको पता नहीं। अच्छा, आपने रास्ता तय नहीं किया, आप डेस्टिनेशन गए हो लगता है। दैट इज लास्ट विलेज ऑफ हाइट के हिसाब से हाईएस्ट विलेज है वो। ओके, तो वो लांगजा है। अच्छा, लांगजा विलेज। ओके, तो ये जब आप लोग जाते हो, मैं आपकी रील में देख रहा था, आपकी कोई नई रील चल रही, सीरीज चल रही है, लाइक 100 सॉन्ग्स अभी तक आगे से हमने 10 कंप्लीट कर रही हैं। अभी इस वीडियो में जब हम बात करें तो मैम ने 10 कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं चाहता हूँ वो 11th या 12th गाना जो आप अपनी सीरीज में डालोगे वो यहाँ पे अगर हो जाए तो डेफिनेटली प्लीज। ओके, तो मेरी फेवरेट सिंगर, या मतलब वन ऑफ द फेवरेट सिंगर में से एक हैं जो ऋचा शर्मा जी हैं। तो मुझे उनका गाना और वो बहुत पसंद है, तो मैं उनका गाना अभी करने वाली थी 11th और 12th में। ओके, तो वो गाती हूँ। जी बिल्कुल। दिल न टूटे खुदा का ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है, मौत से डर नहीं लगता मुझको, सिर्फ तुमसे जुदाई का डर है। ओ माही वे कहनीता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ होर है। ओ माही वे मोहब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ होर है। किस्मत दे मारे नी असी की करिए, किस्मत दे मारे नी असी की करिए, किस्मत दे मारे नी असी की करिए, किस्मत ते किस दा जोर है। माही वे। थैंक यू। क्या बात है यार। नाउ आई नो कि क्यों आपने ऋचा जी को अपना फेवरेट सिंगर बोला, बिकॉज आपकी जो टोनैलिटी है, आपका जो टेक्सचर है, वो कहीं हद तक ऋचा जी से थोड़ा सा सिमिलर लगता है। बिकॉज नाउ आई एम लिसनिंग यू लाइव, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, एक यंगर वर्जन ऑफ ऋचा है हमारे साथ है। नॉट दैट कि वो यंगर नहीं है, बट लाइक लॉट ऑफ यंगर वर्जन यहाँ पर मिला मुझे। लाइक दैट मींस दैट सीरियसली आप इतना बोल रहे हो, लाइक वो मेरे लिए बहुत बड़े लेजेंड हैं इस मोमेंट पे, तो लाइक बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू। टैग ऋचा शर्मा। अच्छा, अब ऋचा जी से आगे बढ़ते हुए जब हम देखते हैं कि इस टाइम पे सिंगिंग में, वेदर इट्स पंजाबी सिंगिंग और हिंदी सिंगिंग, हम देखते हैं कि बहुत कंपटीशन आ चुका है। एक टाइम था कि जब कैसेट बिकती थी सिर्फ उदित नारायण, अलका याग्निक के लिए, मुकेश जी के लिए, लता जी के लिए, हाँ बहुत सारे इनके लिए बिकती थी। अब क्या हो गया कि बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ रील्स एंड एवरीथिंग, अब सिंगर्स का क्या हो गया, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लॉट ऑफ सिंगर्स आर देयर। हाउ डू यू बी सो मच सिक्योर अराउंड सो मच कंपटीशन? ओके, तो सबका अपना अपना जॉनर होता है, सबकी अपनी अपनी एक सिंगिंग है, सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है और एक फील है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो चीज़ अच्छी है वो है कि जो गाना या जो जॉनर मैं पकड़ लेती हूँ उसे मैं करके रखती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अनारकली लाचा मेरे जॉनर से हटके था, बट इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है और इतना ब्यूटीफुल मतलब गवाया गया मुझसे। तो मुझे मज़ा आता है ये चीज़ करने में, लाइक मैं फील करती हूँ इन चीज़ों को। और जितना मैंने अपनी आवाज़ को पहचाना है, मैं अपनी आवाज़ को मोल्ड करती हूँ हर चीज़ में। अगर मुझे हैवी गाना है तो मैं हैवी गा सकती हूँ, ये लाइक
मल्टीटास्किंग सिंगिंग कर सकती हूँ। तो शायद मैं इस चीज़ पे सिक्योर हूँ कि मुझे जब भी जिस चीज़ के बारे में या जिस थीम पे गाना गाना होगा, या स्टेज शो है, क्लासिकल तो मेरी सबसे मेन वो लाइक कहते हैं कि बैकबोन है कि मैं कर सकती हूँ, तो ठीक है, मैं एडजस्ट हूँ, सब जगह से कंप्लीट कर सकती हूँ गाना अपना। तो इसलिए मैं सिक्योर फील करती हूँ थोड़ा सा कि मेरे अंदर वो चीज़ है, लाइक मैं किसी एक जगह पे स्टक नहीं हूँ। अगर मैं गज़ल गा सकती हूँ तो मैं पॉप भी गा सकती हूँ, मैं जैज भी गा सकती हूँ, तो उस तरह से लाइक यू हैव रेंज कि आप मुझसे कुछ भी करवा लो। प्लेबैक सिंगिंग भी सोचा आपने? या डेफिनेटली। तो कभी ऐसा सपना है कि मतलब लाइक आलिया, कियारा, इनके लिए मैं आवाज़ दूँ? कोई आपकी फेवरेट ऐसी कोई एक्ट्रेस? एक्ट्रेस तो फेवरेट अभी तक कोई नहीं है। अभी तक कोई नहीं, किसी ने अच्छी एक्टिंग करी ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, she said. सब एक्टर्स अच्छे हैं, पर शायद मेरी कोई फेवरेट अभी नहीं है, मे भी हो जाए। बाकी मैं खुद की ही फेवरेट हूँ। या मैं खुद की फेवरेट हूँ। ओके, तो जब हम सिंगिंग में देखते हैं आजकल, जैसे कि हमारा कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, राइट? पहले का ज़माना था कैसेट बिकती थी, फिर सीडीज़ आई, लाइक अब के ज़माने में रील्स ज़्यादा होती हैं। तो हाउ डू यू कैलकुलेट द सक्सेस ऑफ योर सॉन्ग? लाइक यूट्यूब के व्यूज़, रील्स कितनी बनी है, या फिर कुछ और मेजरमेंट है? ये आप सही कह रहे हैं कि आज की डेट पे रील्स और इन सब पे डिपेंड हो चुका है। मे बी कहीं ना कहीं या कोई लिरिसिस्ट है या कोई आर्टिस्ट है, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि रील्स पे क्या चलेगा या यूट्यूब पे क्या चलेगा, हम उस तरह से बनाएं। बट जब गाने बनाते, जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जब आप गाने बना रहे हो, आप दिल से बना रहे हो, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि ऑडियंस, कई बार क्या होता है, जो गाना आपको लग रहा है कि वो हिट है, मे बी वो ऑडियंस को अच्छा ना लगे। और कई बार ऐसा होता है कि जो आपको लग रहा है कि ये तो गाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और हो सकता है कि ऑडियंस उसको इतना पसंद कर दे कि वही आपका जो है एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाए वो गाना। तो इट ऑल डिपेंड ऑन ऑडियंस। अगर आज रील चल रही है, कल कुछ और चलेगा। पर हमेशा हर एक गाना दिल से बनाना चाहिए, और चाहे वो लिरिसिस्ट है, चाहे सिंगर है, चाहे आर्टिस्ट कोई भी है, म्यूजिशियन है। तो ये राइट, मैं सब चीज़ों को कवर करना जानती हूँ। मुझे यूट्यूब पे भी जाना है, मुझे रील्स भी बनानी है। हाँ, आज मैं टाइम के साथ चलना अच्छा लगता है, तो सब करना चाहती हूँ। अगर रील्स हैं तो रील्स के साथ सही रील्स करेंगे, फिर तब फेसबुक था तब फेसबुक के साथ करते थे, अब रील्स चल रही है तो रील्स के साथ करेंगे, शॉर्ट्स चल रहे हैं शॉर्ट्स पे चलेंगे। ठीक है, राइट। और सबसे वापस आ गए तो टिकटॉक भी कर लेंगे। टिकटॉक भी कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात की शोज़, मुझे शोज़ करने हैं अब, लाइक शोज से मुझे ऐसा लगता है आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते हो। तो मोस्ट प्रमोशंस के लिए बोल लो या सॉन्ग्स की उसके लिए बात कर रहे हैं, तो हाँ, जब डायरेक्ट फेस टू फेस कनेक्टिविटी होती है हमारी ऑडियंस के साथ, तो ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा आई थिंक हाइप मिलेगी। पर हैव यू एक्सपीरियंस दिस थिंग, लाइक नॉट योर सॉन्ग बट कोई और सॉन्ग भी ना रील पे आपको बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसका एक हुक होता है, और जब आप स्पॉटिफाई पे या कोई और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे गए और जब पूरा गाना सुना एंड देन यू वर लाइक नहीं यार पूरा नहीं सुनना है, मुझे वही हुक ही सुनना है, ऐसा आपके साथ होता है क्या? हाँ, बहुत बार। डू यू थिंक लाइक ये बहुत गलत चीज़ है? गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा हो रहा है कि सिर्फ एक हुक लाइन अगर रील पे चल गई है तो शायद पूरा गाना उसी के दम पे आगे चल रहा है, ऐसा होता है। और शायद सारे आर्टिस्ट अब यही ट्राई करते हैं कि कोई हुक ही हिट हो जाए, कोई हुक हिट हो जाए। बट अगर आप मेरे गानों पे देखेंगे तो मेरा हर एक गाना एक फील के साथ कनेक्टेड है। जो वर्डिंग्स हैं वो फील हुई हैं उस चीज़ में, तो मैंने कभी ऐसे हुक करके कभी नहीं किया। मतलब आपके दिमाग में नहीं रहता कि यार मुझे सोशल मीडिया पे हिट कराना है, उस हिसाब से गाना बनाओ? नेवर। मुझे मेरा काम है, मुझे सिंगिंग करना है बस, मुझे करना है, लाइफ लॉन्ग सिंगिंग करना है। ओके, सो नाउ आई वांट टू कम ऑन अनारकली एज वेल। ये सबसे पहले तो अनारकली लाचा, दैट्स द वर्ड, इसका मतलब क्या है? तो अनारकली एक सूट होता है। अनारकली जब अनारकली सूट है तो उसके नीचे पजामी पहनी जाती है। अनारकली लाचा है तो उसके नीचे लहंगा पहना जाता है। ओके। तो अनारकली लाचा इज अ ड्रेस जो लड़कियां काफी पहनती हैं, जैसे शरारा हो गया, शरारा के ऊपर एक लहंगा है, वो एक तरह का अनारकली सूट होता है, उसके नीचे लहंगा होता है, तो वो एक ड्रेस है। तो आजकल सारे फंक्शंस में पहन रहे थे, तो वो उस माइंड से हमने वो गाना बना दिया। तो एज यू कैन सी कितना ज़्यादा वेरिएशंस है लड़कियों के लिए। हम लड़कों के लिए जीन्स शर्ट, बस यही जिंदगी हमारी, नो ऑप्शंस। नो ऑप्शंस। अच्छा, इस गाने में जब आप शुरू करते हैं तो आप
क्या मोटिवेशन लेके शुरू करते हैं गाना कि इस तरह से गाना जाना चाहिए? लाइक हमेशा कोई भी सिंगिंग स्टार्ट करता है तो दिमाग में थोड़ा बहुत रखता है ना कि यार इतना हिट हो जाए, इस ऑडियंस को पसंद आ जाए, या फिर इस स्पेसिफिक बंदे को पसंद आ जाए, कोई आपका आइडियल हो। आप क्या मोटिवेशन रखते हैं अपने दिमाग में? जब ये गाना बन रहा था स्पेशली अनारकली लाचा, तो मैं आपको बताती हूँ, हमने ये रिकॉर्ड आधा किया था, लाइक हाफ ऑफ सॉन्ग हमने इतना सा स्थाई एक रिकॉर्ड किया था। और मैं कहीं और थी, मैं कहीं बिजी थी, तो मुझे जोरावर सर का फ़ोन आया, कहते आपको आना पड़ेगा। मैं शिमला में थी, कहते आपको रिकॉर्ड करके आज ही भेजना है और आज ही हमने सारा कुछ करना है, लाइक बहुत हरी वरी में। तो मैं इतनी हरी वरी में शिमला से चंडीगढ़, एंड देन 2 घंटे में हमने रिकॉर्ड किया। देन उसके बाद टी सीरीज़ एंड ऑल सारी चीज़ें, और 3 दिन के अंदर अंदर हमने इसको शूट करके पैकअप सब चीज़ें कंप्लीट करके। बट उस 2 घंटे में हमने जब ये रिकॉर्ड किया, उन 2 घंटों में मुझे पहले ऐसा लगा कि मैं इसे बहुत फास्ट गाती हूँ तो जल्दी हो जाएगा, या ऐसा करती हूँ कुछ पॉप उसमें देखती हूँ जो आजकल चल रहा है कि थोड़ा फास्ट डुपचिक डुपचिक साउंड करेगा तो चल जाएगा। फिर मैंने सोचा ये गाना एक बेस्ड है एक लड़की पे, कि मुझे मुझे एक ड्रेस चाहिए तो और तुम्हें दिलानी पड़ेगी वो मुझे। तो मैंने उस सीक्वेंस और उस इमेजिनेशन को इमेजिन करते हुए वो गाना रिकॉर्ड किया। तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? इन दी एंड मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लाइक किस तरह से, जैसे कि आपने बताया कि आपकी पाइपलाइन में कुछ सॉन्ग्स हैं, इन केस यू वांट टू अनाउंस देम यू कैन, और एल्स लेट मी नो कि अभी हाउ यू वुड लाइक टू टेक योर फ्यूचर अहेड। लाइक एल्बम्स आएंगी, ईपी आएंगे, या सिंगल्स आएंगे? और यू नेवर नो। ओके, ये सब होगा, लाइक बहुत सारे सरप्राइजेस हैं और इस साल बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। ओके, ग्रेट। वेट कर सकते हैं। आई कांट डिस्क्लोज, बट हाँ शोज हैं और सॉन्ग्स आ रहे हैं, ईपी भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, ग्रेट टू हैव यू हियर बेगम साहब, अगर मैं आपको कह सकूँ ये तो तो ग्रेट टू हैव यू हियर एंड लवली हियरिंग यू। एंड जैसे कि मैंने कहा, आपकी सिंगिंग बहुत ही प्यारी है एंड लव टू अटेंड योर लाइव शोज एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत मज़ा आया, और लाइक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये। कि मैं रेडियो मिर्ची, और एक और चीज़ बताना चाहूँगी जी, तो मैं बचपन में आरजे बनना चाहती थी। ओह, या राइट, लाइक तब मुझे जितना याद है, आप इतना नहीं, तो विविध भारती एंड आकाशवाणी वो चीज़ें आती थी, तो मैं उन्हें फॉलो करती थी। कि कुछ एक्टिंग करने लग जाना या कुछ उस आवाज़ में बात करने लग जाना, तो मुझे सारे कहते थे कि तुम तो रेडियो पे कर सकते हो ये चीज़। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि नहीं, अब तो रेडियो पे ही जाएंगे, रेडियो पे जाएंगे। फिर थोड़ा चेंज कि नहीं, चलो स्टडी में डलते डलते वो चेंज हो गया सारी चीज़। बट मैं वो बड़ा अच्छा करती थी जब मैं विविध भारती बन के वो चीज़ करती थी। एक बार वो करके दिखाओ अगर आपको याद है तो। या मुझे एक लाइक जैसे विविध भारती का एंड होता है, एंड उसके बाद जब न्यूज़ आप स्टार्ट करते हो, आकाशवाणी की न्यूज़ चलिए कुछ, तो वो इस तरह से था कि अब आप सुन रहे थे विविध भारती, थोड़ी देर में प्रसारित होंगे आकाशवाणी से समाचार। तो उसके बाद थोड़ा गैप, देन नमस्कार, आज के मुख्य समाचार, पीडीपी नेता की हत्या, उग्रवादी मारे गए, 10 को गोली मारकर 10 लाख लूटे गए। तो ये समाचार समाप्त होते हैं, थोड़ी देर में प्रसारित होगी सखी सहेली, लाइक दैट। ये है विविध भारती। एग्जैक्टली। तो ये साउंड भी होता था मेरे बैकग्राउंड में, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगता था ये सब करना। तो मेरा वो शायद मेरा फर्स्ट ड्रीम जिसको कह सकते थे वो आरजे था। वाओ, ये जो खबर पढ़ती है ना, पहले तो लोग ये गूगल करेंगे ये खबर सच है कि नहीं है यार, कहाँ हुई थी ये? एक्चुअली ये खबर सच नहीं है। अच्छा, ये खबर मैंने सच नहीं खुद से बनाई हुई है। ये मैं नहीं डालूंगा, ये मैं सर्च करने दूंगा लोगों को। अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।